अगर आपने हवाई जहाज की टिकट बुक कराई है और आप अगले कुछ दिनों में एयर इंडिया या फिर इंडिगो की फ्लाइट से कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हो सकता है कि जिस फ्लाइट से आप यात्रा कर रहे हैं वो कैंसिल हो गई हो या फिर कैंसिल कर दी जाए। फ्लाइट्स पर खतरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर में 6000 फ्लाइट्स पर ब्रेक लग सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है। कुछ घंटे पहले A320 फैमिली के एक विमान में उड़ान के दौरान दिक्कत आई थी। विमान मैक्सिको के कैनकन से न्यूयॉर्क जा रहा था। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों की सेवा पर असर पड़ सकता है क्योंकि इंडिगो के पास A320 फैमिली के 210 विमान हैं, जबकि एयर इंडिया के बेड़े में A320 फैमिली के 98 विमान हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि 50% से ज्यादा विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं, यूपी के नोएडा की बात करते हैं। यूपी के नोएडा में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे ड्राइवर समेत अन्य लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा नोएडा के सेक्टर 76 में उस वक्त हुआ जब कार यूटर्न ले रही थी। तभी कार के नीचे से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर हड़कंप मच गया। पल भर में कार आग के गोले में बदल गई। लपटें इतनी तेज थी, कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक रुक गया। कार ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी के विधायक ने विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये माजिद हुसैन है। उस हैदराबाद से AIMIM के विधायक हैं, जहां से पार्टी सुप्रीमो ओवैसी सांसद माजिद हुसैन गए तो थे वाशिम में पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने, लेकिन जनसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद बढ़ गया। अल्लाह से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी। शरीयत में दखल अंदाजी की गई। माजिद हुसैन के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी। विरोधी इसे AIMIM की सीधी धमकी बता रहे हैं। अपने विधायक के इस विवादित बयान पर ओवैसी की टिप्पणी का फिलहाल इंतजार। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज बुलडोजर गरजा और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नाराज लोगों ने एक्शन को गलत बताते हुए विरोध किया। करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाने का काम बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद किया गया। 1 महीने पहले लोगों को सरकारी जमीन को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोग नहीं हटे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर की इस एक्शन से नाराज लोगों ने इलाके में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मदनी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर चर्चा कराने की तैयारी कर रही है। भोपाल में दी गई अपनी तकरीर में मदनी ने वंदे मातरम बोलने वाले लोगों की तुलना मुर्दा कौम से कर दी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने मदनी के बयान की आलोचना की है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना रखी है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। भेड़िए ने इस बार एक मासूम को अपना निवाला बनाया, जिसकी कल देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन सवाल अब उन दावों पर उठ रहे हैं जिसमें 4 भेड़ियों के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके खुंखार भेड़ियों के आगे पूरा सिस्टम
लाचार दिख रहा है। 6 साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। बीते शाम जब बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक खेत की तरफ से आए 2 भेड़ियों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भेड़िया बच्चे को जबड़े में दबोचकर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बन चुका ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। बच्चे की दोनों हथेलियां गायब थी और वो बेहोशी की हालत में खून से सना हुआ था। बच्चे को आनन फानन में लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।